ये पार्ट 2 है अरब आक्रमण का, याद रखेंगे। आज हमें देखना है अरब आक्रमण की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी को सिंध पर आक्रमण किया और इस समय सिंध का शासक था दाहिर, जो कि चाच का ही उत्तराधिकारी था। तो हम अरब आक्रमण के संबंध में कुछ घटनाओं को देखेंगे। जैसे तो 712 ईस्वी का समय है, तारीख क्या है तो 20 जून। 20 जून 712 ईस्वी को सिंध पर आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब ये मोहम्मद बिन कासिम कौन है तो इराक का सूबेदार था। अल हज्जाज उसका दामाद और गुलाम था। इससे पहले हम कारण डिस्कस कर चुके हैं, तात्कालिक कारण क्या है, दीर्घकालिक कारण क्या है और उद्देश्य क्या है। आज हम घटनाओं को देखेंगे। तो तारीख थी 20 जून 712 ईस्वी को। मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इराक के सूबेदार अल हज्जाज का गुलाम और दामाद था, इसने सिंध पर आक्रमण किया और इसी दौरान सिंध का जो शासक था दाहिर को इसने पराजित किया और दाहिर मारा जाता है। अब जो दाहिर की पत्नी थी रानाबाई वलियों को। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे अरब आक्रमण और ये करीब 3 से 4 शॉर्ट में होगा, 3 से 4 शॉर्ट में होगा। तो बात करें अरब आक्रमण की। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम या अरब आक्रमण, तो 712 ईस्वी को सिंध पर होता है। सिंध कहाँ है? अभी तो पाकिस्तान का एक प्रांत है और इस समय सिंध के शासक थे दाहिर। नाम याद रखेंगे, दाहिर। और ये दाहिर चाच का ही उत्तराधिकारी था, चाच का। तो सिंध पर एक ब्राह्मण राजवंश की स्थापना चाच ने की थी 8वीं सदी में, याद रखेंगे 8वीं सदी में। और सिंध पर आक्रमण करने वाला आक्रांता था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कई लोगों ने भारत पर आक्रमण किए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण होता है 712 ईस्वी को सिंध पर। इस समय सिंध के शासक है दाहिर, जो कि चाच का उत्तराधिकारी था। और हमें इस आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है चचनामा से। चचनामा एक पुस्तक है जिसको